Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back. The question says A Sands is a manufacturer who prepares his accounts quarterly. The following information is extracted from his records. You are provided with opening inventory of raw material. You are provided with क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल तीन महीने, क्वार्टर का मतलब है 3 महीने का अकाउंट्स बना रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग वेजेस पेड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, सुपरवाइजर वेजेस, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल. You are required to show clearly, you are required to prepare manufacturing accounts for the 3 months and you are required to show clearly the following. ठीक है जी. So let's make the manufacturing account. Manufacturing account for the quarter ended 31st March 1984. Cost of raw material consumed. Opening inventory of raw material. Opening inventory of raw material is 3800. Purchases of raw material. प्लीज चेक करें कोई परचेज रिटर्न्स है, नहीं है. होती तो फर्स्ट कॉलम में लिखता परचेजेस और परचेज रिटर्न्स, नहीं है तो परचेजेस डायरेक्टली सेकंड कॉलम में. इज देयर एनी कैरेज ऑन रॉ मटेरियल? नहीं है. सो 18,000 प्लस 13,800 is 21800. This is cost of raw material consumed. Sorry, so cost of raw material available for use. Available for use less closing inventory of raw material. So the closing inventory of raw material is 4,000. So the result is 17800. 17800. This is the cost of raw material consumed. Add direct costs. So the direct costs are manufacturing wages, which is 13,000, and direct expenses, which is 700. 13700. इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्राइम कॉस्ट. 17800 प्लस 13700, 31500 इज द प्राइम कॉस्ट. Add factory overheads, and the factory overheads comprise of wages of supervisor and depreciation. In this particular question, wages are 1000, and depreciation is of 1200. Depreciation is of 1200. अच्छा, you someone might think कि इसको मैंने क्वार्टर में क्यों कन्वर्ट नहीं किया, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 क्यों नहीं किया, या क्वार्टर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 4 क्यों नहीं किया? क्योंकि इस सवाल के अंदर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर नहीं दी हुई, ये दी हुई ही क्वार्टर के लिए. कह रहे हैं ये जो इंफॉर्मेशन जो एक्सट्रैक्ट की है वो है ही क्वार्टरली.
तो इसका मतलब ये जो डेप्रिसिएशन है 1200 का, ये है ही क्वार्टर का, सो इट इज ऑलरेडी ऑफ क्वार्टर, सो यू डोंट नीड टू कन्वर्ट इट इनटू क्वार्टर अगेन. सो 1000 प्लस 1200 is 2200. So add it up, 31500 plus 2200 is 33700. Is there any work in progress? No. So this is the cost of production or manufacturing cost or cost of goods manufactured. एक ही बात है. Am I clear? Now the question says, on the assumption that SANS will increase its production by 50% in the following quarter, state which, if any, of the above cost will rise by approximately same extent. इनमें से कौन सी चीज़ सेम एक्सटेंट से बढ़ जाएगी? यानी कि अगर वो अपनी कॉस्ट को 50% बढ़ाएगा तो क्या फिक्स कॉस्ट में चेंज आएगा? नहीं आएगा. तो क्या सुपरवाइजर की सैलरी चेंज होगी? नहीं होगी. डेप्रिसिएशन चेंज होगी? नहीं होगी. रॉ मटेरियल की परचेजेस बढ़ेंगी? यस बढ़ेंगी. और मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बढ़ेंगी? यस बढ़ेंगी. और डायरेक्ट एक्सपेंस बढ़ेंगे. सो क्या क्या चीज़ें बढ़ेंगी? ऑन द अजम्पशन अगर सैंड इंक्रीज करता है, इफ सैंड, नीचे ही करते हैं चले, इफ सैंड इंक्रीजेस प्रोडक्शन बाय 50%, देन direct costs and raw material cost, that is all variable costs, will increase by 50%. यानी कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बढ़ जाएगा 50% से, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग वेजेस बढ़ जाएंगी और डायरेक्ट एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे बाय इंक्रीज बाय अप्रॉक्सीमेटली 50%, बिकॉज प्रोडक्शन विल इंक्रीज बाय 50%. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सबको समझ में आ गया कैसे किया है? आई होप सबको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने भी आ गया इस सवाल का. काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट यू कैन कॉपी इट क्लियरली. मैंने ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया. क्लोजिंग इन्वेंट्री को लेस किया तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गए. उसमें डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करी जो कि मैन्युफैक्चरिंग वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस थी, मेरे पास प्राइम कॉस्ट आ गई. मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किए जो कि वेजेस फॉर सुपरवाइजर और डेप्रिसिएशन था, तो मेरे पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई. और फिर अगर सैंड्स अपनी प्रोडक्शन 50% बढ़ाएगा तो वेरिएबल कॉस्ट 50% बढ़ जाएंगे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. प्लीज फॉलो द क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रैक्टिस बुकलेट. D. Spencer is the owner of small manufacturing business and the following balances were taken from the books. Raw material 9300, finished goods 11400. इन्वेंट्री रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स की दी हुई है, फैक्ट्री वेजेस दी हुई हैं, एडवर्टाइजिंग दी हुई हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं, बैड डेट्स दिए हुए हैं, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, कैरेज ऑन रॉ मटेरियल दिया हुआ है, कैरेज ऑन सेल्स दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, रॉयल्टीज दी हुई है, सेल्स दी हुई है. कह रहा है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाओ और इनकम स्टेटमेंट बनाओ. सो वी हैव टू प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एज वेल एज द इनकम स्टेटमेंट. सो लेट्स डू इट. आई होप सब फॉलो कर रहे हैं. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th June 1990. सबसे पहले कॉस्ट of raw material consumed,
opening inventory of raw material. Opening inventory of raw material is 9300. I hope everyone is following me. Purchases of raw material, प्लीज चेक करें कोई परचेज रिटर्न्स ऑन रॉ मटेरियल हैं, नहीं है, सिर्फ परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल है. इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ये रही, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल इज 106,200, 106,200. कैरेज ऑन रॉ मटेरियल है, यस कैरेज ऑन रॉ मटेरियल दिया हुआ है 1300. Add them all up. 9300 plus 106,200 plus 1300 is 116,800. This is cost of raw material available for use less closing inventory of raw material. क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है 10300, 10300 minus 10300, that is 106,500. So this is cost of raw material consumed. I hope everyone is following me. Then you have to add direct कॉस्ट्स, एंड डायरेक्ट कॉस्ट में आपके पास जो चीज़ें हैं दैट इज़ फैक्ट्री वेजेस 40,000, रॉयल्टीज 1,600, फैक्ट्री वेजेस 40,000, रॉयल्टीज 1,600, फैक्ट्री वेजेस 40,000, रॉयल्टीज 1,600, उसके अलावा और कुछ नहीं है. सो 40,000 प्लस 1,600 इज 41600. So 106,500 plus 41600, that is 148100. This is prime cost, sum of all variable cost. Add factory overheads. Factory overheads are the fixed costs, and factory overheads क्या क्या हैं. हमारे पास एडवर्टाइजिंग है, लेकिन एडवर्टाइजिंग तो सेलिंग कॉस्ट होती है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगी. फैक्ट्री ओवरहेड्स बिल्कुल आएंगे, बैड डेट्स नहीं आएंगे क्योंकि बैड डेट्स वंस अगेन सेलिंग कॉस्ट है, इनकम स्टेटमेंट में जाएंगे. कैरेज ऑन सेल्स सेलिंग कॉस्ट है, इनकम स्टेटमेंट में जाएगी. डेप्रिसिएशन ऑफ फैक्ट्री इक्विपमेंट आएगा. सो हमारे पास आएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स 12100, जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स 12100, and depreciation of factory equipment 5600. Depreciation 5600. और कोई एक्सपेंस एसोसिएटेड टू ट्रेडिंग, एसोसिएटेड टू मैन्युफैक्चरिंग नहीं. सो 12100 प्लस 5600, 17700 plus 148,100, 165,800 is cost of production. Is there any work in progress in the question? No, there is no work in progress in the question. So this is cost of production, and this is the amount that will also be transferred to income statement. The next part of the question is to prepare the income statement. You have to prepare the income statement for the
year ended 30th June 1990. सेल्स, प्लीज चेक करें कोई सेल्स रिटर्न्स है, नहीं है. सो सेल्स आर 233,400, 233,400 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री किस चीज की, फिनिश गुड्स की. इनकम स्टेटमेंट के अंदर जो इन्वेंट्री आती है वो फिनिश गुड्स की आती है. मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर जो इन्वेंट्री आती है वो रॉ मटेरियल की आती है. और अगर वर्क इन प्रोग्रेस की हो तो वो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट डिटरमिन करने के लिए इस्तेमाल हो जाती है. सो इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री आती है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस की आती है, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में तीनों आती हैं इन्वेंट्री करंट एसेट्स के अंदर. सो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, opening inventory of finished goods is 11,400. Transfers from manufacturing account, transfers from manufacturing account is 165,800. क्या कोई और एक्स्ट्रा परचेजेस हैं? कोई परचेज ऑफ फिनिश गुड्स है? नहीं, कोई परचेज ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है. इसको ऐड कर लें, 11,400 प्लस 165,800 दैट इज 177,200 विच इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री किस चीज़ की, फिनिश गुड्स की. लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स इज 8,600. सो 177,200 माइनस 8,600 विच इज 168,600. सो आपके पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट. So 233,400 minus 168,600 that is 64,800. Are there any other incomes? Please check करें सवाल में. नहीं है. Expenses हैं, क्या क्या हैं? Advertising, bad debts, carriage on sales. Advertising, bad debts, carriage on sales. Less expenses, एडवर्टाइजिंग, बैड डेट्स, कैरेज ऑन सेल्स. कितना कितना है? एडवर्टाइजिंग 1200, बैड डेट्स 200, एडवर्टाइजिंग 1200, बैड डेट्स 200 एंड कैरेज ऑन सेल्स इज 1700. 1700. So 1200 plus 200 plus 1700 is 3100 and 64,800 minus 3100 is 61,700 which is the net profit or profit for the year. I hope I'm clear. आई होप सबको समझ में आ गया. बस यही 2 रिक्वायरमेंट्स थी इस क्वेश्चन की विच आर डन. आई होप सबको सारी बातें क्लियर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ योर प्रैक्टिस बुकलेट विच सेज दैट वी स्विफ्ट owns a small manufacturing business. The following balances were taken from the books on 31st December. ठीक है जी. इन्वेंट्री, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स बता दिए, बैड डेट्स बता दिए, फैक्ट्री वेजेस बता दी, फैक्ट्री ओवरहेड्स बता दिए, कैरेज ऑन सेल्स बता दिया, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल बता दिया, कैरेज ऑन रॉ मटेरियल्स बता दिया, डेप्रिसिएशन, सेल्स ऑफिस एक्सपेंस, फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंस, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स.
आपको दोबारा से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट बनानी है, और आपको बार बार मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में बोल रहा है कि बताओ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, प्राइम कॉस्ट कितनी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है। अगर आप उस तरीके से काम करेंगे जिस तरीके से मैंने सिखाया है, तो ये चीज़ें आप ऑटोमेटिकली दिखा ही रहे होंगे अपने मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर। सो लेट्स प्रिपेयर द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फर्स्ट। Let's prepare the manufacturing account first. So manufacturing account for the year ended 31st December 1991. Cost of raw material consumed. Opening inventory of raw material. Please note करें, opening inventory of raw material is 10200. Purchases of raw material is 116800. Is there any purchase returns? No purchase returns. 116800. इनको ऐड करो, 10200 प्लस 116800, that is 127,000, which is cost of raw material available. Is there any carriage on raw material? Yes, there is carriage on raw material. So carriage on raw material add करें, carriage on raw material, which is 1400. 10200, 116800 plus 1400, that is 128400, which is cost of raw material available for use. Cost of raw material available for use less closing inventory of raw material. So closing inventory of raw material is 9400. So 128400 minus 9400 is 119,000. 119,000 is the cost of raw material consumed. Add factory overheads. फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपके पास क्या क्या है? एक तो फैक्ट्री वेजेस है, सॉरी, एड डायरेक्ट कॉस्ट्स। पहले डायरेक्ट कॉस्ट्स, एड डायरेक्ट कॉस्ट्स। डायरेक्ट कॉस्ट में आपके पास क्या क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट में आपके पास फैक्ट्री वेजेस हैं और फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। फैक्ट्री वेजेस which is 44,000 and factory direct expenses which is 1800. Is there any royalty? No, there is no royalty. So 44,000 plus 1800, that is 45800, plus 119,000, 164,800. This is cost of, this is prime cost. Prime cost. Add factory overheads. फैक्ट्री ओवरहेड्स में आपके पास
जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स है, डेप्रिसिएशन है 13300 13300 जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स, एड फैक्ट्री ओवरहेड्स जो कि जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं, उसके अलावा डेप्रिसिएशन है एंड डेप्रिसिएशन इज 6200. प्लीज चेक इसके अलावा कोई ओवरहेड्स हैं. आर देयर एनी अदर ओवरहेड्स? देयर इज बैड डेट्स विच इज अ सेलिंग एक्सपेंस. There is carriage on sales which is a selling expense. There is sales office expense which is a selling expense. So that's it. Now you will add them up. 13300 plus 6200, that is 19500 plus 164800, 184300. This 184300 is the cost of production. 184300 is the cost of production. Once cost of production आ गया and that's it, because इसमें कोई work in progress नहीं है. So this is the end of the manufacturing account. I hope this is clear to all of you. Available for your screenshot so that you can copy. ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेजेस, कैरेज ऑन रॉ मटेरियल, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज आ गया. क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया. डायरेक्ट कॉस्ट ऐड कर दी, फैक्ट्री वेजेस और फैक्ट्री डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो प्राइम कॉस्ट आ गई. फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड किए जिसमें जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स और डेप्रिसिएशन था, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई. नाउ लेट्स मेक द इनकम स्टेटमेंट. Let's make the income statement. Income statement for the year ended 31st December 1991. Sales कितनी है? Sales of finished goods is 256700. 256700 less cost of sales. There is no sales returns. Opening inventory किस चीज़ की? Of finished goods. So opening inventory of finished goods is 12500 12500. Transfers from manufacturing account. So this is transfers to income statement. 184300 184300. Is there any other purchases? Is there any other purchase of finished goods? There is no other purchase of finished goods. So the total of this is 184300 plus 12500, that is 196800. That is cost of raw material, cost of goods available for sale less closing inventory. किस चीज़ की? finished goods की. Closing inventory of finished goods is 13100 minus 13100 196800 minus 13100 is 183700. So you will get the gross profit 256700 minus 183700, that is 73,000. Are there any other incomes? Please check. There are no other incomes, but there are expenses. So let's subtract expenses, less expenses, bad debts.
कितना है 300, और क्या है कैरेज ऑन सेल्स 1900, बैड डेट्स 300, carriage on sales is 1900 and sales office expenses 3900. 1900 3900 sales office expense. Is there any other expense? Please check. सब कुछ हो गया. There is no other expense. Add them up. So 300 plus 1900 plus 3900, that is 6100, and 73,000 minus answer is 66900, which is profit for the year. That is net profit. Are you all with me? I hope this is clear to all of you. This is how you make the income statement. Sales लिखी, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करी, जिसमें ओपनिंग इन्वेंट्री आया, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को आपने ट्रांसफर किया, दैट इज 184300, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ गया, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करी, फिनिश गुड्स की ऑब्वियसली, ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, उसमें से जो एक्सपेंसेस एसोसिएटेड टू सेल्स डिपार्टमेंट है वो माइनस किए, तो नेट प्रॉफिट आ गया. ऑल ऑफ यू, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the following information for the year ended was extracted from the books of B. Riley, the owner of small fruit juice bottling factory. Alright, inventory में आपको raw materials में ingredients भी दिए हुए और empty bottles and labels भी दिए हुए और bottled fruit juice दिया हुआ है. इसका मतलब ये जो दोनों हैं ये raw material है और ये bottled fruit juice जो है ये फिनिश गुड्स हैं. मुझे कैसे बदला? देखें भाई, आपको बोला है स्मॉल फ्रूट जूस बॉटलिंग फैक्ट्री है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो क्या है? बॉटल्ड फ्रूट जूस है. तो बॉटल्ड फ्रूट जूस जो है वो फिनिश गुड्स है. वर्क इन प्रोग्रेस होता तो वो क्लियरली मेंशन करता कि वर्क इन प्रोग्रेस है. जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी रॉ मटेरियल में आएंगे और जो एम्प्टी बॉटल्स एंड लेबल्स हैं जिसके अंदर जूस भरा जाएगा वो भी रॉ मटेरियल में आएंगे. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल आप देख लें, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में इंग्रेडिएंट्स ऐड करवा रहा है और बॉटल एंड लेबल ऐड करवा रहा है. सेल्स ऑफ बॉटल्ड फ्रूट जूस बताई हुई, फाइनल प्रोडक्ट यानी बॉटल्ड फ्रूट जूस है. आई होप क्लियर हो रहा है लोगों को. तो सवाल में प्लीज रियलाइज करिएगा, कभी मल्टीपल रॉ मटेरियल्स भी हो सकते हैं. एक रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट जरूरी नहीं बने, मल्टीपल रॉ मटेरियल से प्रोडक्ट बन रहा है. कैरेज इनवर्ड्स ऑन रॉ मटेरियल बताया हुआ है, फैक्ट्री वेजेस बताई हुई है, सुपरवाइजर सैलरी बताई हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड्स बताए हुए हैं, डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बताई हुई है, इन्वेंट्री वंस अगेन आपको बताई हुई है, इंग्रेडिएंट्स और एम्प्टी बॉटल्स ये रॉ मटेरियल है एंड बॉटल्ड फ्रूट जूस ये फिनिश गुड्स है. सो नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू मेक द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स एंड दिस टाइम यू डोंट नीड टू मेक द इनकम स्टेटमेंट कंप्लीटली, यू जस्ट नीड टू मेक द ट्रेडिंग अकाउंट. So let's make the manufacturing account first. Let's make the manufacturing account first. Manufacturing account for the year ended 31st December 1985. और राइट जी, सबसे पहले you will calculate the cost of raw material consumed. So to calculate cost of raw material consumed, you need to find opening inventory of raw material. इस सवाल में opening inventory of raw material comprised of two things, that is ingredients 950, empty bottles and labels that is 260. So opening inventory of raw material is 950 plus 260, which is 1210.
I hope everyone is following me. Then purchases of raw material, and purchase of raw material also comprise of ingredients and bottles. इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो 13400 के हैं, 13400, और बॉटल्स एंड लेबल्स जो हैं वो 1270. देर आर नो परचेज रिटर्न्स. So 13400 plus 1270, that is 14670. I hope everyone is following me. Opening inventory plus purchases. Is there any carriage inwards? Yes, there is carriage inwards of raw material, that is 400. Carriage on raw materials is 400. Are there any purchase returns? Please check कर लें, कोई purchase returns तो नहीं है, कोई purchase returns नहीं है. So this is 1210 plus 14670 plus 400, that is 16280, which is cost of raw material available for use less closing inventory. किस चीज़ की? रॉ मटेरियल की. क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ऑल्सो कंप्राइज ऑफ इंग्रेडिएंट्स एंड बॉटल्स. कितने इंग्रेडिएंट्स हैं और कितनी बॉटल्स हैं? 1070 एंड 230. 1070 एंड 230. 1070 plus 230 is 1300. So 16280 plus minus 1300, that is 14980. This is cost of raw material consumed. Add factory overheads. Sorry, add direct costs. Add direct costs. अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या क्या हैं? डायरेक्ट कॉस्ट हैं फैक्ट्री वेजेस 23430. फैक्ट्री वेजेस 23430. कोई रॉयल्टी है, फैक्ट्री वेजेस हैं, सुपरवाइजर सैलरी दी हुई है, फैक्ट्री ओवरहेड्स दिए हुए हैं, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, बस और कुछ भी नहीं है. अगर और कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब ये सेकंड कॉलम में नहीं और डायरेक्टली थर्ड कॉलम में लिखेंगे 23430. फैक्ट्री वेजेस 23430. आर यू ऑल विद मी? सो 23430 यहाँ पे आ गया. सो 14980 plus 23430, that is 38410, which is prime cost. अब इसमें आप ऐड करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स. फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आपके पास जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं 2690 के. 2690 जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स 2690. उसके बाद सुपरवाइजर सैलरी है 5200. सुपरवाइजर salary which is 5200, एंड उसके बाद आपके पास है डेप्रिसिएशन 1700. डेप्रिसिएशन 1700. आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग मी. जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स 2690, supervisor salary 5200, depreciation of plant and machinery 1700.
इन सबको ऐड करें, 2690 प्लस 5200 प्लस 1700, दैट इज 9590। जब आप प्राइम कॉस्ट 38410 में 9590 ऐड करेंगे तो आपके याद आ जाएगा 48,000। दिस 48,000 इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम स्टेटमेंट। आई होप आई एम क्लियर। देर आर नो वर्क इन प्रोग्रेस एंड नाउ वी विल मेक द इनकम स्टेटमेंट। सो इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे अब हम, लेकिन हमें सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, तो हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st December, whatsoever the date is, sales of bottled juice, yani sale of finished goods. Sale of finished goods is 71400, 71400 less cost of sales, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स यानी बॉटल जूस की ओपनिंग इन्वेंट्री। बॉटल जूस की ओपनिंग इन्वेंट्री इज 4300, 4300 परचेजेस ऑफ फिनिश गुड्स। परचेज ऑफ फिनिश गुड्स नहीं है, कोई एक्स्ट्रा परचेजेस नहीं है, इसका मतलब सिर्फ जो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट से ट्रांसफ़र किया है सिर्फ वही आएगा, दैट इज़ 48,000। ट्रांसफर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रांसफर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, दैट इज़ 48,000 प्लस 4300, 52300 इज कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल for sale less closing inventory of finished goods. So closing inventory of finished goods is 3900. Bottled fruit juice 3900 minus 3900, that is 48400, and hence you will achieve the gross profit। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है तो 71400 minus 48400 which is 23,000। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई और चीज़ रह तो नहीं गई इसके अंदर, सब कवर हो गया। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाया, सिर्फ इस सवाल में डिफरेंस क्या था, मल्टीपल रॉ मटेरियल्स इस्तेमाल हो रहे थे, तो जितने रॉ मटेरियल इस्तेमाल हो रहे थे उन सब का टोटल लिखा, ऑब्वियसली परचेज ऑफ रॉ मटेरियल का भी टोटल लिखा एंड क्लोजिंग रॉ मटेरियल का भी टोटल लिखा, एंड इवेंचुअली नॉर्मल तरीके से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना लिया। Let's do another question, and in this question please realize that you can see that there is some work in progress. So let's identify how to do this question. The following information was extracted from the books of Cooksmart Limited, manufacturer of cooking oil. Inventory of raw material आपको दिया हुआ है 18700 and 18100 ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिस्पेक्टिवली। इन्वेंट्री ऑफ कंटेनर्स एंड पैकिंग, इसका मतलब जो रॉ मटेरियल है उसमें कंटेनर्स एंड पैकिंग भी आएगा। मैंने आपसे कहा था ना, अगर वर्क इन प्रोग्रेस होगा तो अलग से मेंशन करेगा, फिनिश गुड्स अलग से मेंशन करेगा, या वो कोई ना कोई तरीके से हिंट दे देगा। यहाँ साफ साफ हमें नजर आ रहा है कि दो तरह के रॉ मटेरियल्स हैं, तो हम दोनों तरह के रॉ मटेरियल्स को ऐड करके यूज करेंगे। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी आप नोट करें, दोनों दी हुई हैं, इसका मतलब दोनों रॉ मटेरियल की कैटेगरी में आएंगी। कैरेज ऑन रॉ मटेरियल बता दिया है, डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस बता दिए है, डेप्रिसिएशन, सैलरी, सेल्स। प्रिपेयर इन गुड स्टाइल द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना है, इसमें ना ट्रेडिंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट है ना इनकम स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है। सो लेट्स मेक द मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट।
उसी तरह 3 कॉलम में काम करेंगे। परचेज रिटर्न्स नहीं है, लेकिन रॉ मटेरियल 2 तरह के हैं। हेडिंग डालें मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 30th September 2007। All right, cost of raw material consumed, opening inventory of raw material, that is 18700। लेकिन 2 तरह के रॉ मटेरियल हैं, तो 18700 यहाँ पे, एंड कंटेनर्स एंड पैकिंग 34100 यहाँ पे। So 18700 plus 34100 is 52800. Are you all with me? Opening inventory plus purchases of raw material and containers and packing, that is purchases। raw material की is 111,400 and 176200. Is there any purchase returns? None that I can find. 111,400 plus 176200 is 287600. 287600. Carriage on raw material is 31200. 31200. I hope everyone is following me. Next, is there any other cost associated to purchases? कोई नहीं, ऐड कर लें 52800 plus 28760 plus 31200, that is 371,600. That is cost of raw material available for use less closing inventory. Raw material containers and packing. So raw material का closing is 18100 and 33800. 18100 and 33800. 18100 plus 33800, 51900. So 3716 minus answer, that is 319700. This is cost of raw material consumed. Add direct costs. So direct costs comprise of direct factory wages, and that is it, only direct factory wages. Direct factory wages, and it amounts to 103400. 103400 plus 319700, that is 423100, which is the prime cost. Add factory overheads. फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए आपके पास डेप्रिसिएशन है 96200, डेप्रिसिएशन 96200, और आपके पास सुपरवाइजर सैलरी है 21800। सुपरवाइजर
supervisor salary, that is 21800. Are there any other further expenses of overheads? Nothing. Is there any general factory overheads? There is no general factory overheads. So the total is 96200 plus 21800, that is 118,000 plus 423100, that is 541100. This is cost of production और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. इसमें आप ऐड करेंगे वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग. सो वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग इज 100 लेस वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग, दैट इज 200. नेट इफेक्ट इज -100. याद है मैंने कहा था ये नेगेटिव भी आ सकता है और पॉजिटिव भी आ सकता है. सो दिस बिकम्स 541,000 which is the manufacturing cost that will be transferred to income statement. मैंने आपसे कहा था ये दोनों टर्म्स आप इंटरचेंजेबली इस्तेमाल कर सकते हैं. अलग अलग टर्म्स इसलिए यूज होती हैं ताकि पता हो एक वर्क इन प्रोग्रेस से पहले है, एक वर्क इन प्रोग्रेस के बाद है. आई होप दिस इज क्लियर. बिल्कुल वैसा ही सवाल है जैसा पिछला था. द ओनली डिफरेंस इज कि इसके अंदर थोड़ी चीज़ें ज़्यादा हैं. आपने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम में ओपनिंग इन्वेंट्री लिखी जो कि रॉ मटेरियल और कंटेनर एंड पैकेजिंग की ऐड हो गई. परचेज ऑफ रॉ मटेरियल में भी दोनों चीज़ें ऐड हो गई, रॉ मटेरियल एंड कंटेनर्स एंड पैकिंग. कैरेज ऑन रॉ मटेरियल ऐड किया तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ आ गया. क्लोजिंग इन्वेंट्री वंस अगेन रॉ मटेरियल एंड कंटेनर एंड पैकेजिंग दोनों को ऐड करके आई, उसको माइनस किया तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया. उसमें डायरेक्ट कॉस्ट ऐड करी, दैट इज डायरेक्ट फैक्ट्री वेजेस, सिर्फ वही थी तो डायरेक्टली थर्ड कॉलम में लिखा. प्राइम कॉस्ट आ गई. फैक्ट्री ओवरहेड्स में डेप्रिसिएशन और सुपरवाइजर सैलरी ऐड करी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गई. वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग ऐड किया, वर्क इन प्रोग्रेस क्लोजिंग लेस किया तो हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई, वो जो इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर करनी है. आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. ऑल्दो इसमें ट्रेडिंग अकाउंट नहीं मांगा, लेट्स मेक इट ताकि कंप्लीटली कॉन्सेप्ट वाइंड अप हो जाए. अगर ट्रेडिंग अकाउंट बनाने को बोला होता सो हम ट्रेडिंग अकाउंट भी बना लेते. ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड whatsoever the date is. सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स, सेल्स ऑफ फिनिश गुड्स आपको दी हुई हैं 610,700, 610,700 लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ओपनिंग इन्वेंट्री. किस चीज़ की? फिनिश गुड्स की. ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स आपको दी हुई हैं 56200, 56200. आई होप एवरीवन इज फॉलोइंग मी. ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, उसके बाद ट्रांसफर्स फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग, कोई परचेजेस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग से ट्रांसफ़र हुआ 541,000. तो आपके पास 56200 प्लस 541,000 is 597,200. That is cost of goods available for sale less closing inventory of finished goods. Closing inventory of finished goods are 50300, 50300 minus 50300 from 597,200, that is 546,900, and eventually you will achieve the gross profit, that is 610,700 minus 546,900, 63800. I hope this is clear to all of you.
एंड दैट इज़ इट. आई होप सबको ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस क्लियर हैं. आई होप सबको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट समझ में आ गया है कि किस तरह 20 मार्क क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने हैं, किस तरीके से इनकम स्टेटमेंट्स बनानी है. आई होप दिस इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. आई विल बी डूइंग अ फ्यू मोर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट नहीं बनाना होगा, इंस्टेड कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड दी हुई होंगी और आपको उससे डिराइव करना होगा income statement or statement of financial position. So to do those practice questions, stay tuned for the next video.